ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत विधि और बुध प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं बुध प्रदोष काल के समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन सच्चे भाव के साथ पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधक इस पवित्र दिन पर व्रत रखते हैं और शिव जी की पूजा मां पार्वती के साथ करते हैं। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को दोपहर 2:02 पर होगी और इसका अगले दिन यानी 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। इसलिए प्रदोष व्रत 7 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा संध्या काल में की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा 7 फरवरी को शाम 6:05 से लेकर रात्रि के 8:41 तक के बीच में की जा सकती है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। संध्या काल में शुभ मुहूर्त में पूजा की शुरुआत करें। दही, शहद, घी और गंगा जल समेत आदि चीजों से शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करें। इसके पश्चात भांग, कनेर के फूल और बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। अब शिव चालीसा का पाठ करके आरती करें। अंत में भगवान शिव को भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद वितरण करें। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। प्रदोष व्रत के दिन इन मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। प्रदोष व्रत रखने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जो जातक प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शंकर के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी उस भक्त पर सदैव बनी रहती है। प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले जातक को भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य मूड हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से
पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।